दरवाज़ा गैस क्रेटर उत्तर मध्य तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान में एक बड़ा गड्ढा है जहां प्राकृतिक गैस से रिसने वाली हज़ारों लपटें दशकों से जल रही हैं। जलते हुए गड्ढे के दृश्य और आवाज़ें इतनी भयावह हैं कि स्थानीय लोग इसे नर्क का द्वार या नर्क का द्वार कहते हैं। गड्ढा लगभग 226 फीट 69 मीटर चौड़ा और लगभग 98 फीट 30 मीटर गहरा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3/4 अमेरिकी फुटबॉल मैदान को कवर करता है, जिसमें अंतिम क्षेत्र भी शामिल हैं। दरवाज़ा गैस क्रेटर के बारे में बताया जाता है कि यह लगभग 1971 में बना था, जब सोवियत भूविज्ञानी तेल और प्राकृतिक गैस की खोज कर रहे थे। उन्होंने ड्रिलिंग शुरू की और जल्दी ही महसूस किया कि वे एक भूमिगत गुफा में घुस गए हैं। फिर उनके उपकरण के नीचे की जमीन धंसने लगी और गड्ढा बनने लगा। इंजीनियरों ने जहरीली गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए क्रेटर को जलाने का विकल्प चुना, लेकिन भरी हुई गैसों की मात्रा को कम करके आंका, क्योंकि यह दुर्घटनावश पर्यटक आकर्षण बनने के बाद से जल रहा है और ढह गया प्राकृतिक गैस क्षेत्र लगभग 50 वर्षों से जल रहा है। साइट पर लगातार जलती आग यह सुनिश्चित करती है कि निकलने वाली अधिकांश मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प के मिश्रण में बदल जाती है। यह बिना कहे ही स्पष्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ग्रीनहाउस गैस के रूप में यह ग्लोबल वार्मिंग में भी योगदान देता है। पिछले 50 वर्षों से क्रेटर जल रहा है। इसे बुझाने के कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ है। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्दीमुखमेदोव ने पहले 2010 में नर्क के द्वार को बुझाने का आदेश दिया था। 2022 की शुरुआत में बर्दीमुखमेदोव ने फिर से आग बुझाने का आह्वान किया, लेकिन यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि यह कैसे पूरा किया जा सकता है। गड्ढे को सील करने के किसी भी प्रयास में दो बड़ी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। पहली, आग की लपटें, और दूसरी, जहरीली गैस की लगभग अंतहीन धारा जो लगातार बाहर निकल रही है। 2013 में जॉर्ज कॉरोनिस गड्ढे के तल तक सफलतापूर्वक उतरने और वापस लौटने वाले पहले व्यक्ति बने। नेशनल ज्योग्राफिक अभियान के लिए कॉरोनिस गड्ढे में घुसे और मिट्टी के नमूने एकत्र किए। उन्होंने स्मिथसोनियन मैगजीन को अपने अनुभव के बारे में बताया और कहा कि जहां उन्होंने हाल ही में घाटी के तल में खुदाई की थी, वहां आग की लपटें दिखाई देती थीं। पेशेवर खोजकर्ता और फोटोग्राफर को घाटी में सुरक्षित रूप से प्रवेश करने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता थी। एक हेड रेसिस्टेंट सूट और केवलर क्लाइंबिंग हार्नेस ने कॉरोनिस को नरक का सामना करने में मदद की। श्री कॉरोनिस ने अभियान के लिए 2 साल तक तैयारी की और नमूने एकत्र करने के लिए केवल 17 मिनट मिले। वे 17 मिनट मेरे दिमाग में बहुत गहराई से अंकित हैं। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा डरावना, बहुत ज्यादा गर्म और बड़ा था, उन्होंने कहा। वह रस्सियों की एक श्रृंखला द्वारा पकड़े गए और एक गर्मी परावर्तक सूट में लिपटे हुए, और स्वनिहित श्वास तंत्र और एक कस्टम निर्मित चढ़ाई हार्नेस का उपयोग करते हुए गड्ढे के तल पर पहुंच गया, जो अत्यधिक गर्मी से पिघल नहीं सकता था। रात में एक खाली रेगिस्तान में जहां केवल तारे ही साथ देते हैं, दूर से जमीन से लाल रोशनी निकलती है और दूर से एक गड़गड़ाहट क्रेटर का पूर्वाभास कराती है। ज्वालामुखी की तरह अपने गहरे छेद में आग की लपटों और आग के गोले को फेंकते हुए क्रेटर को रात में पूरे प्रभाव के लिए देखा जाना चाहिए। सुबह में रेगिस्तान में सूर्योदय के साथ जागें। दिन हो या रात, यह स्पष्ट रूप से जल रहा है। यदि आप किनारे पर खड़े हैं तो आप आग की गर्जना सुन सकते हैं। प्रसिद्ध आग को बुझाने के लिए कई कारण बताए गए हैं। आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, मूल्यवान प्राकृतिक गैस संसाधनों की बर्बादी और पर्यावरण को नुकसान। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें